तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब? जो पहले ही क्लासेस की तो पढ़ रहे हैं आप लोग, चलिए पढ़ते रहिएगा। आज हम बात करते हैं 6th चैप्टर में कुछ और क्वेश्चंस की, जो हमने से क्या कहते हैं। जैसे मैं बात करूं 16 नंबर क्वेश्चन की, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 16 नंबर क्वेश्चन की। आप ये देखेंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, वो इसलिए नहीं करवाए हैं ताकि आप अपने सेल्फ सॉर्ट आउट कर सकें। अगर मैं सारे करवा दूंगा तो वो आपके पास पासबुक भी रखी है, आप उसमें से देख के भी लिख सकते हैं। पासबुक हो गया, रिफ्रेशर हो गया, एडवाइजर हो गया, इन तरीके से हेल्प आती है, तो वहां से आप सेल्फ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहीं किसी भी तरीके से डाउट हो तो आप उससे क्लियर करके पूछ सकते हैं कि आप सर ये बताएं, हमें ये बताएं, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे शॉर्ट आउट करवा दूंगा। क्लियर? इन्हीं के क्वेश्चन पे बेसिक पेपर क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे आज। फिर देखिए बड़ी वैल्यू टेबल लेके अपन सोल्व करेंगे। कैसे? देखिए sin 60 प्लस sin 30, sin 60 प्लस sin 30 डिवाइडेड बाय sin 60 माइनस sin 30। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ √3/2 माइनस 1/2। मैंने पहले एलएचएस पार्ट लिया, एलएचएस पार्ट को ही सॉर्ट आउट कर रहा। ऊपर एलएचएस में कितना है? 2 √3 + 1, नीचे कितना आया? √3 - 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो क्या आया? √3 + 1 √3 - राइट है राइट हैंड साइड क्या है आपसे? tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan 45, tan 60 का वैल्यू √3, 45 का वैल्यू क्या? एलएचएस आरएचएस सेम आ रहा है? यस सर। देखो अगर मैं इसकी बात करूं साइन कोस की, ये सर 10th क्लास में पढ़ने के बाद इसका आगे लाइफ में क्या यूज है? तो देखो बेटा, आप जैसे मान लो एसएससी का पेपर देते हो, आईएएस का पेपर देते हो, कोई स्टेट एग्जामिनेशन देते हो, किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन देते हो, तो उसमें ये जो कुछ टॉपिक्स है कंफर्मली आपके आएंगे। उन्हीं के टॉपिक पे बेसिक्स पे मैं आपको ये क्वेश्चन एकदम बेसिक से करवा रहा हूं। पहले मैंने आपको वैल्यू टेबल बताई, फिर वैल्यू पुट करना सिखाया, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना सिखाया, क्यूब है तो क्यूब करना सिखाया। इन्हीं के बेसिक पे पहले ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करें। इसी की तरीके से देखो पहले मैंने इसमें वैल्यू रखी, एलएचएस पार्ट था तो किसके इक्वल आ गया? आरएचएस के। इट मींस से दैट एलएचएस किसके इक्वल है? आरएचएस के। इसका मतलब जो आपको गिवन है वो क्या है? राइट है। क्लियर? अब बात करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए सभी बोर्ड पे 17 नंबर क्वेश्चन में से क्या है? 17 नंबर कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45। ध्यान रखिए, अगर आपने क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मान लीजिए पेपर आपका यहाँ एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है, जैसे ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, इधर भी ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, आपको पेपर में भी ऐसा कैसे लिखता है? माइनस प्लस क्या कर देता है? चेंज कर देता है। एक साइड चेंज कर देता है, दूसरी साइड चेंज नहीं करता। तो इसलिए कहता हूं कि याद मत करिए, इसको रटिए मत, मैथ ऐसे जितना हो सके समझने की कोशिश करेंगे आप। cos स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan 30 इक्वल टू 6, tan 30 इक्वल टू 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएचएस पार्ट 2 cos स्क्वायर 45 सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 60 कितना होता है? √3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस sin स्क्वायर 45 1/2 का स्क्वायर माइनस tan 30 कितना होता है? 1/√3।
कितना होता है 1/√3। tan 30 कितना होता है भाई 1/√3। चलिए अब देखिए 2 आ गया 1/2 आ गया प्लस 3 आ गया राइट है -6 आ गया 1/4 कितना आ गया 1/2 आ गया माइनस का 1/√3। चलिए इसको छोटा करते हैं इसको एलसीएम ले यहां कितना आएगा 2 1 + 6 -6 कितना आ जाएगा 2√3 चलिए 2√3 2 की टेबल में √2 है √3 - 2। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे को ये लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है मिस्टेक है। इसका मतलब हो सकता है कि हां tan स्क्वायर 32 इसका होल स्क्वायर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 1/3 का अगर आप एलसीएम लेंगे यहां तो यहां कितना आ जाएगा 6। तो आप इधर क्या देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट 6 से 6 कैंसिल आउट इधर आ गया 7 इधर आ गया -1 तो ये कितना आ गया 6। जितना एलएचएस आरएचएस में था उतना किस में निकल के आ गया एलएचएस में। इसका मतलब क्या हुआ आंसर कितना आ गया 6। मैंने वहां क्वेश्चन में थोड़ा सा स्क्वायर में लिखा था ठीक है इसलिए आया समझ में वैल्यू पुट करी ब्रैकेट छोड़ करा सिंपल सी चीजें करी है सिंपल सा आंसर निकाला। अब इसी तरीके से आपको 18 नंबर क्वेश्चन करना है 19 नंबर क्वेश्चन करना है 20 नंबर क्वेश्चन करना है। अब अगर मैं बात करूं 21 की इसको कैसे सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन को देखेंगे अपन कि 20 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। x = 30 इसको प्रूव करें sin 3x sin 3x = 3 sin x -4 sin 2x। लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में कुछ चैप्टर ऐसे पढ़े होंगे जिसमें अपन वैल्यू पुट करके उन्हें सॉल्व कर रहे हैं ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ भी अपन वैल्यू रखी अपन उसको शॉर्ट आउट करा। अब आप यहां क्या देख रहे हैं कि अपने को x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे कि अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो अपन x के प्लेस पे कितनी वैल्यू पुट करेंगे 30 वैल्यू। तो चलिए देखिए मैं यहां x के प्लेस पे 30 वैल्यू पुट कर देता हूं राइट है। यहां 3 को 30 से मल्टीप्लाई करा कितना आया sin 90 3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है -4 sin 230 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 का क्यूब है तो क्यूब देखिए sin 90 कितना होता है 1 ये आ गया 3/2 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब से मतलब क्या हुआ 2 × 2 = 8 1/8 4 को 8 से कट करेंगे 2 3/2 में से हाफ का माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 लेफ्ट में भी 1 राइट में भी कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ जो अपने को गिवन था वो प्रूफ हो चुका है। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो सॉल्व करना है 20 का सेकंड सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व करेंगे। जो आज इसका थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि थर्ड क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सभी बोर्ड पे क्वेश्चन मैं साइड हो रहा हूं आपको दिखना चाहिए तो खोज करके आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है sin x = √1 - cos 2x अपॉन में कितना आ गया 30 वैल्यू sin 30
sin 30 हाफ होता है। चलिए इधर 1 माइनस cos 230 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाय 2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, हाफ होता है, सही है। 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, सर हाफ आएगा, हाफ निकलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 मल्टीपल कर दो, 2 है तो बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ, इधर भी कितना है, हाफ। सर यहां थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। देखिए इसके नीचे कितना था 1 कहां चला गया, ऊपर, और 2 कहां गया, नीचे की साइड। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस बात से मतलब क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर पे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास कितना बचा, हाफ। क्लियर। इन्हीं बेसिक के मेथड को देखते हुए अपन इसके 20 का मैंने फर्स्ट और थर्ड करवाया है, सेकंड और फोर्थ जो है आप लोगों को सारा सॉल्व करना है। क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21। देखिए बोर्ड पे A इक्वल में दे रखा है 60, B दे रखा है 30। आपको प्रूफ करना है कोड A माइनस B, कोड A माइनस B दे रखा है, कोड A मल्टीप्लाई कोड B, कोड A मल्टीप्लाई कोड B प्लस का 1, कोड B माइनस कोड A, कोड B माइनस कितना दे रखा है, कोड A दे रखा है। देखिए बोर्ड पे आपने को सिंपल सा लॉजिक बनाया है, A की वैल्यू 60 पुट करनी है और B की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 30। देखिए कैसे, कोड A का वैल्यू 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कोड 30। तो मेरे को ये बता दो कोड 30 का √2 होता है, √3 होता है क्या, हाँ भाई, कोड 30 आपका कितना होता है, 1/√3 होता है, नहीं होगा, यस सर। कोड 30 जो होता है अपना, माफी चाहूंगा, √3 होता है, ठीक है। कोड 30 अपना कितना होता है, √3। इधर शॉर्ट आउट करते हैं, कोड 60, कोड 30 प्लस 1, कोड 60 माइनस, सॉरी कोड 30 माइनस कोड 60। एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा कि आप यहाँ कोड 30 में से कोड 60 माइनस करके माइनस का कोड 30 मत लिख दीजिएगा, आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कोड 60 का वैल्यू पूछा, तो आप मेरे को ये बताएंगे कि सर कोड 60 का वैल्यू कितना होता है, आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। कोड 60 कितनी होती है, 1/√3, कोड 30 √3 मल्टीपल, सॉरी प्लस का 1, कोड 30 कितना है, कोड 30 कितना है भाई, √3 माइनस 1/2, √3 से √3 कैंसिल आउट, 1/2 कितना हो जाएगा, ऊपर 2, नीचे की बात करूं एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, यहां 1 है, 1 की टेबल में √3 टाइम्स आता है, √3 को √3 से मल्टीपल 3 माइनस 1, 2/, कितना आ जाएगा, 2/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, √3। एलएचएस को भी कितना आ रहा है, √3, और आरएचएस को भी कितना निकल के आ रहा है। इसी पैटर्न को देखते हुए आपको मिसलेनियस जो आपकी दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, शॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट आउट करके सॉल्व करके बताने हैं। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन ये बता दे रहा हूं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, मिसलेनियस का हम आपको कौन सा क्वेश्चन बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, कोड इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1/√3, 1
1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल वैल्यू। इसको कितना प्रूव करना है? 3 कोड क्या होता है कि पंडित 32 50 हर बोले गलत दिया। पंडित 32 50 हर बोले। हिंदी वाले भी थोड़ा देख सकते हैं। P for perpendicular, B for base, H for क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये आपका थीटा। कोण क्या होता है? B अपॉन P। B कितना? 1, P कितना? √3। हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आया? 1 √3 का स्क्वायर कितना आया? 3 4। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके आगे क्या लग जाएगा? रूट। तो कितना निकल के आया? 2। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आए? इतना समझना है। अब आप मेरे को स्टेबल से ये बताइए कि cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू क्या है? तो cos थीटा क्या होता है? B अपॉन H। B कितना? H कितना? sin थीटा क्या होता है? P अपॉन H। P कितना? H कितना? sin की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देते हैं, तब देखते हैं अपना क्या आंसर आता है। 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 और 2 माइनस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये देखें कि मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं घबराना आपको। ऊपर देखिए 1 माइनस 1 अपॉन 4, 2 माइनस 3 अपॉन 4। ऊपर एलसीएम लेके सोल्व करा 4 माइनस 1, नीचे एलसीएम लेके सोल्व करा 4 8 माइनस 3। 4 से 4 कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5। कितना आ गया? 3/5। राइट हैंड साइड में कितना आया? 3/5। सिमिलरली इसी के बेसिक्स पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले अपन ये देखेंगे कि अपने को गिवन क्या क्या है, अपने पास स्टेप्स कौन से हैं। अपने को दिक्कत क्या आ रही है? अगर मैं इस क्वेश्चन की एक बार फिर से बात करूं तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था पंडित 32 50 हर बोले सर कहा था। अपन कोण थीटा से पहले क्या निकाला? पहले बेस फाइंड आउट किया, फिर परपेंडिकुलर फाइंड आउट। जैसे अपने पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो क्या फाइंड आउट किया? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया। जैसे अपने पास हाइपोटेन्यूज ये सब आया तो अपन देखा कि यहां cos और sin है, तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाली? cos और sin की। cos क्या होता है? B अपॉन H। sin क्या होता है? P अपॉन H। ट्रायंगल को देखा, वैल्यू निकाली। चलिए फिर लेफ्ट हैंड साइड में आया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके हाफ का स्क्वायर 1/4 3/2 का स्क्वायर 3/4। फिर स्क्वायर चल लेके सोल्व करा तो इक्वल में कितना आ गया? 3/5। सॉरी, अब मैंने आपको 6.1 और मिसलिनियस के जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको मोस्टली सोल्व करवा चुका हूं। जो हार्ड थे, टिपिकल्स थे, वो आपको मोस्टली सोल्व करवा चुका हूं। इसमें मैंने 1 से 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 2 एग्जांपल छोड़े हैं। जो 2 एग्जांपल है अपन वो कौन सी, मैंने 2 एग्जांपल भी करवा दिए शायद आपको। चलिए मैंने आपको एक एग्जांपल छोड़ा है, एग्जांपल में करवा चुका हूं। एक एग्जांपल छोड़ा हुआ आपको वो करवाना है। एग्जांपल नंबर आपका 1 जो है उसमें आपको रैशनलाइजेशन करना बताया गया है, जो आपने 9th क्लास में सीखा है। वो एक क्वेश्चन जो है अपन अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उसमें उसको शॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर? बाकी आपको 6th चैप्टर में कोई भी इशू आता है तो आपने टेक्स्ट करके, कॉल से, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप उससे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए